बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से नीप करोरी धाम की गौशाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये गौशाला का बोर्ड लगा है बाहर और ये है गेट। और चलिए पहले मैं गाय माता के दर्शन करवाऊँ आपको। यही है गौशाला। भूसा दाना सब देख रहे हैं आप, ये लगा है। ये मशीन है चारा काटने के लिए और ये गाय माता है। गाय माता के दर्शन करो। ये नीप करोरी धाम की गौशाला है भक्तजनों, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 जुलाई को बाबा महाराज की कृपा से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस दिन अपने अपने गुरु की आप सब शरण में अवश्य जाएं। जो भी आपके गुरु हों, गुरु के द्वार पर अवश्य जाएं। आप सब प्रतिवर्ष मेरे साथ वृंदावन में रहते हैं और इस वर्ष भी श्री धाम वृंदावन में रहेंगे। आप सबका प्रेम और सहयोग सदैव हमें मिलता रहे। बाबा महाराज की कृपा से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि बाबा की कृपा किस रूप में हो रही है हमारे ऊपर, पर होती है। और रही बात भक्ति की, तो भक्ति में दंड भी मिलता है। आप सब जो अर्जियां भेज रहे हैं, निरंतर अर्जियां बाबा महाराज के पास पहुंच रही हैं और पहुंचती रहेंगी। जब तक आप हमें सेवा देंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। सेवा बड़ी है और निरंतर इस तरह से सेवा करने का मौका आप सभी दे रहे हैं। भक्ति जब करते हैं तो सजा भी मिलती है, ये सत्य है। कैसे मिलती है वो भी सुन लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी, तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी जाओ बड़े बड़े पत्थर लेकर आओ तुम। तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लाए, ले जाकर रख रहे थे। उसी बीच में एक गिलहरी आ गई। श्री हनुमान जी महाराज ने उस गिलहरी को देखा और उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसने कहा क्यों? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा बड़े बड़े बंदर हैं और पहाड़ हैं, दब जाओगी, नुकसान हो जाएगा। उस गिलहरी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम तो सेवा करेंगे। वो अपनी सेवा करती रही। इधर हनुमान जी महाराज से धोखे से उसकी पूंछ दब गई और उसकी पूंछ में चोट लग गई, जख्म काफ़ी हो गया। उसने कहा हनुमान जी महाराज से अब हम शिकायत करेंगे प्रभु श्री राम से। वो भगवान राम के पास पहुंची और भगवान राम से उसने अपना दर्द कहा। भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और श्री हनुमान जी महाराज से पूछा भक्त होना कैसा चाहिए? भक्त ऐसा होना चाहिए जो अपने प्रभु पर विश्वास करे, जो अपने प्रभु के लिए ही सारा परिश्रम करे। और वही इस गिलहरी के अंदर था। उसने भगवान से कहा, भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और श्री हनुमान जी महाराज जब सामने आए तो हनुमान जी महाराज से प्रभु ने पूछा कि क्या इसको चोट लगी है? तुम्हारे ही कारण लगी है? श्री हनुमंत लाल जी ने कह दिया हाँ। भगवान ने कहा दंड मिलेगा। जैसे इसकी पूंछ में चोट है उसी तरह से तुम्हारी भी पूंछ में चोट लगेगी। जितना घाव इसके है उससे ज़्यादा तुम्हारे घाव होगा।
अब प्रभु का आदेश, दोनों भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने ना हाँ कहा ना कहा, दंड तो मिलेगा ही मालूम था, क्योंकि प्रभु के पास पहुंच गई है फाइल। भगवान श्री राम ने जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की तो वहाँ शिवलिंग की स्थापना भी करनी थी। तो श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ शिवलिंग ले आओ कैलाश पर्वत से। श्री हनुमान जी महाराज शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने में देर हो गई। इधर माता सीता ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पार्थिव पूजन किया। और जब श्री हनुमान जी महाराज उस शिवलिंग को लेकर आए तो उन्होंने देखा पूजा हो चुकी है। तो बोले प्रभु अब इस शिवलिंग का क्या करें जो आपने मंगवाया। भगवान ने कहा कि जो शिवलिंग की पूजा हो चुकी है उसको उखाड़ लो और इसको लगा दो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु। हनुमान जी महाराज ने प्रयास किया कि इस शिवलिंग को उखाड़ लिया जाए। शिवलिंग तो नहीं उखड़ा पर पूंछ जरूर श्री हनुमान जी महाराज की घायल हुई। कहने का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पुण्य या पाप, ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है भगवान को। हम सोचते हैं कि नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है। इसलिए जितना भी हो सके सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही कल्याण होगा। और आप सब अपनी अर्जियां भेजते रहें, निरंतर भेजें। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब मेरे साथ श्रीधाम वृंदावन में होंगे। शाम को दर्शन नीप करोरी धाम के भी आप सब करेंगे। 2 दिन या 3 दिन श्रीधाम वृंदावन में रहेंगे और बाबा की गुफा में हैं। अपनी अर्जियां भेजते रहना, ये ना हो कि आप लोग ब्रेक दे दें, क्योंकि अब शुभम जो मेरा छोटा भाई है वो भी स्वस्थ हो चुका है और अर्जियां लेकर वो ही जाएगा जब तक बाबा की इच्छा होगी तब तक। आप सब अपने हृदय में एक चीज को सदैव के लिए बसा लीजिए कि आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। स्वयं भी करेंगे, बच्चों से भी करवाएंगे, रिश्तेदारों से करवाएंगे, पड़ोसियों से कहेंगे, सबसे कहेंगे कि श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ो। आप अगर ऐसा करते हैं और कामयाब होते हैं, सुनिए बाबा की गुफा का आनंद देख रहे हैं आप। अगर ऐसा आप करते हैं तो पुण्य आपको मिलेगा। और वृंदावन धाम में आप सब मेरे साथ 2 तारीख से 2, 3, 4 3 दिन मेरे साथ रहेंगे। बाबा महाराज के धाम में गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा स्पेशल पर्व है अपने सनातन धर्म का, और ये दिन सिर्फ गुरु का होता है। गुरु का पूजन अवश्य करना चाहिए अपने घर पर रहकर। अगर आप जा सकते हैं तो गुरु स्थान पर अवश्य जाएं। गुरु स्थान पर अगर हो आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, आनंद लीजिए। और बाबा महाराज की गुफा का भी आनंद ले रहे हैं आप सब। देखिए